नमस्कार। आज हम सभी पढ़ने जा रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह से पद का अगला पाठ, जो है कविता वे आंखें, और इसके कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत। ये प्रगतिवादी कविता है। इसमें किसान के ऊपर जो अत्याचार किए जा रहे थे, उनके शोषण का और उनके दुख का वर्णन किया गया है। पहले मैं इसका वाचन करती हूँ, फिर हम इसकी व्याख्या करेंगे। अंधकार की गुहा सरी की उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन दुख का नीरव रोदन। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका। छोड़ उसे मझदार आज, संसार कगार सदृश बह खिसका। लहराते हुए खेत द्रगों में हुआ बेदखल अब है जिनसे, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तरण तरण से। आंखों में ही घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। बिका दिया घर द्वार महाजन ने, न ब्याज की कौड़ी छोड़ी। रह रहे आंखों में चुपती वह कुर्क हुई बर्धों की जोड़ी। आधी ही कविता है ये। आज के वीडियो में अभी आधी कविता पढ़ेंगे, 5 पद और हैं इसके। एक एक पद को देखते हैं। देखते हैं पहली लाइन। अंधकार की गुहा सरी की उन आंखों से डरता है मन। कवि कहता है कि जो किसान है उसकी गरीबी के कारण जो आंखें हैं वो धसी हुई हैं और वो ऐसी लग रही हैं कि अंधकार में गुहा अर्थात गुफा जैसी हो, और उन आंखों से वो डर रहा है। उन आंखों को देखकर कवि के मन में एक डर उत्पन्न होता है, अनजाना डर। उसे क्या लगता है? भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख। दारुण का अर्थ होता है घोर, दैन्य दीनता से भरा हुआ दुख। नीरव का अर्थ है मौन, रोदन रोना, कि उसकी आंखों को देखकर कवि को ऐसा लगता है कि उनमें घोर दीनता से भरा हुआ दुख का मौन रुदन छुपा हुआ हो। यानी वो रोया भी नहीं है, पर उसके मन में इतना ज्यादा दुख भरा हुआ है जो उसकी आंखों से स्पष्ट दिखाई देता है। उसकी आंखें चीख चीख कर अपने आप स्वयं अपने दुख का वर्णन करती हैं। वह स्वाधीन किसान रहा। आगे बताते हैं कि किसान को याद आता है कि वह खुद स्वाधीन किसान था, अर्थात खेत उसके स्वयं के अपने थे। अभिमान भरा आंखों में इसका, और इस बात का उसे बहुत गर्व था कि वह अपने खेतों का स्वयं मालिक है। छोड़ उसे मझदार आज, संसार कगार सदृश बह खिसका। लेकिन संसार ने उसे उसकी समस्याओं के बीच में मझधार में ही, बीच भंवर में ही छोड़ दिया। संसार ने कगार सदृश और किनारे की तरह बाहर आ गया खिसक कर। किसान को उसकी समस्याओं के साथ बीच में ही छोड़ दिया और संसार किनारे पर आ गया। लहराते हुए खेत द्रगों में, आज भी किसान को याद आता है, उसके द्रगों में, आंखों में वो लहराते हुए खेत उसे याद आते हैं। हुआ बेदखल अब वह जिनसे, उसे याद आता है कि जमींदार ने कानूनों की सहायता से उससे उसकी जमीन हड़प ली है। वो उनसे अब बेदखल हो चुका है, उसको उनसे निकाल दिया गया है। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तरण तरण से। तरण का अर्थ होता है तिनका, कि जब खेत लहलहाते थे तो उसके तिनको उसकी हरियाली से उसके जीवन में भी हरियाली अर्थात खुशी महकती थी। उसके जीवन में खुशी छाई हुई थी। आगे कहता है, उसके आगे और दुख का वर्णन किया है कि आंखों में ही घूमा करता वह उसकी आंखों का तारा। अगली पंक्तियों में कवि कह रहा है कि किसान को अपना बेटा याद आ रहा है, आंखों में घूमता रहता है, उसे याद आता रहता है। मुहावरे का प्रयोग है आंखों में घूमना, उसकी आंखों का तारा। यह भी एक मुहावरा है कि उसके जो प्रिय बेटा था उसको याद आता है। कारकुनों की लाठी से जो, कारकुन किसे कहते हैं? जमींदार के कारिंदे। गया जवानी में ही मारा, कि जमीन के झगड़े में जो जमींदार थे उसके कारिंदों ने उसके बेटे को पीट पीट कर मार डाला। वो उसको आज भी रह रहकर याद आता है। आगे कहते हैं बिका दिया घर द्वार, और उस महाजन ने उसके घर द्वार तक को भी, यानी उसके जो खुद का घर था, सारे खेत थे, सब बेच दिए। महाजन ने न ब्याज की कौड़ी छोड़ी, और उस पर इतना ब्याज लग गया कि उसकी एक कौड़ी भी नहीं बची। और उसने उस कौड़ी को पाने, एक एक पैसे को निकालने के लिए महाजन ने उसके घर द्वार, उसके सारी चीजों को नीलाम कर दिया। रह रहे आंखों में चुभती वह, आंखों में चुभना, खटकना, उसे याद आता है किसान को क्या? कुर्क हुई बर्धों की जोड़ी। किसान का सबसे अच्छा मित्र माना गया है बैल को। बरद यानी बैल, देशी भाषा का शब्द है बरद,
बैल कि उसको रह रह कर अपने बैलों की जोड़ी जो कुर्क हो गई अर्थात नीलाम हो गई थी ब्याज चुकाने के चक्कर में, वो उसको आज भी रह रह कर आंखों में खटकती है। इस पूरी कविता में कवि ने किसान के मार्मिक दुख का वर्णन किया है। अब बात करते हैं विशेष की, तो यहाँ गुहा सरीकी उपमा अलंकार आ रहा है। ऐसे ही इसमें भी कगार सदृश, इसमें भी उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। आंखों का तारा और आंखों में घूमना, आंखों में खटकना, मुहावरों का प्रयोग भी इसमें किया गया है। इसके अलावा इसकी जो भाषा है वो खड़ी बोली भाषा है। पूरी कविता में किसान के दुख का वर्णन और शोषण का वर्णन किया गया है। आशा है आपको समझ में आया होगा। इस कविता का अगला भाग हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।